ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में नई जगह मिलने के बाद एक तरफ जहां सिंधिया के समर्थक और उनके करीबी खुश नज़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सिंधिया को नई जिम्मेदारी मिलने की आहट अब राजस्थान जाकर पहुंच चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री पद दिल्ली में दिया गया और इसकी हलचल राजस्थान में देखने को मिल रही है। और राजस्थान में अब सचिन पायलट को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में एक के बाद एक जिस तरह बड़ी जिम्मेदारी मिलती चली गई, उससे ऐसे में ये देखने को मिला कि सचिन पायलट को कांग्रेस में रहते हुए ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी अभी मिल पाई और ना ही कांग्रेस में रहते हुए सचिन पायलट खुश हैं। ऐसे में सचिन पायलट को साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि सिंधिया से सीखा जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्थितियों को देखते हुए समझते हुए कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और ऐसे में अब सचिन पायलट को भी इसी तरह का कदम उठा लेना चाहिए। दरअसल अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री पद दिए जाने के बाद से सचिन पायलट के समर्थकों में भी हलचल देखने को मिली थी। ऐसे में खबरें ये भी देखने को मिली थी कि सचिन पायलट के समर्थक भी सचिन पायलट को लेकर कुछ बड़ी न बड़ी रणनीति बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सिंधिया को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद जो हलचल राजस्थान में हुई, उस हलचल की शुरुआत नए तौर पर और देखने को मिल रही है, क्योंकि सचिन पायलट अब असमंजस की स्थिति में दिखते नजर आ रहे हैं कि वो कांग्रेस में रहें या फिर पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में चले जाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव खेलकर बीजेपी ने सीधे सीधे सचिन पायलट को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। सचिन पायलट पहले भी पार्टी को छोड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन मौजूदा समय में उनकी स्थिति जो है वो पूरी तरह आज मजबूत हो चुकी है। हालांकि उससे पहले समय में सचिन पायलट की स्थिति इतनी मजबूत नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हुई है, उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जिन युवाओं को बीजेपी में शामिल करवाया गया है, उन्हें पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी देती है। कांग्रेस में रहते हुए सचिन पायलट को बीते काफ़ी समय हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं और गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर पूरी तरह से घी पीने का काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत के चारों हाथ जो हैं वो पूरी तरह से अशोक गहलोत के दोनों हाथ देसी घी में है और सचिन पायलट फिलहाल स्थितियों को समझते नहीं नज़र आ रहे और वो कहीं ना कहीं असमंजस में पड़ते दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार क्या कदम उठाया जाए। लेकिन इस बीच देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अब सचिन पायलट को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि सचिन पायलट को भी इशारों में कहा जा रहा है कि वो भी मौका देकर अब कांग्रेस का साथ छोड़ दें। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते 7 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें कई दिग्गज नेताओं को जहां उनके पद से हटा दिया गया, तो वहीं कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया। मंत्रिमंडल में आप नए चेहरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया और अनुप्रिया पटेल जैसे कई लोग शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का पद दिया, जिसे लेकर अब बॉलीवुड एक्टर गजेंद्र चौहान ने तंज कसा। महाभारत एक्टर ने मामले को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सचिन पायलट को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पायलट तो पायलट ही रह गए। एक्टर गजेंद्र चौहान ने अपने ट्वीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का जिक्र करते हुए लिखा, कांग्रेस त्याग कर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय विमान मंत्री बन गए। उधर सचिन पायलट जी अभी पायलट ही बने हुए हैं। अपने इस ट्वीट को लेकर गजेंद्र चौहान सुर्खियों में छाए हुए हैं। गजेंद्र चौहान के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं। शिल्पी सिंह नाम के एक यूज़र ने जवाब में लिखा, सिंधिया हो या पायलट, सब आज से 15-16 साल पहले मंत्री बन चुके हैं, लेकिन आपको सब कुछ 2014 के बाद ही याद आया है। अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को जिस तरह अब
बीजेपी में शामिल करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट पर जो दांव खेलने की कोशिश की जा रही है उसका पूरा फ़ायदा उठा लिया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट भी अभी ये स्थिति को समझ रहे हैं कि कांग्रेस में रहते हुए अगर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वो भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन सिंधिया को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद सचिन पायलट थोड़े से तिलमिलाते नजर आ रहे हैं। उन्हें नाराज़गी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है, क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी और अगर अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने सचिन पायलट के साथ धोखा किया। यही धोखा अब सचिन पायलट को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने वर्षों से वो अपने लिए लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में जब शामिल थे तो वो भी अपने लिए जंग लड़ते दिखाई दे रहे थे, वो भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन सिंधिया को जब इस बात का एहसास हुआ कि यहाँ लड़ाई लड़ना व्यर्थ है और केवल उनका समय ही खराब होगा, तो ऐसे में सिंधिया ने सीधे तौर पर पार्टी का साथ छोड़ने का ही मन बना लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मौका देखकर कांग्रेस का साथ छोड़कर यह बता दिया कि अगर उनका मान सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस में नहीं मिलती है तो वो दूसरा रास्ता अपना सकते हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर दूसरा रास्ता अपनाया भी और बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी जिस तरह से अभी अपनी स्थिति को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने और अपने समर्थकों के लिए लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद तो दिया गया था, लेकिन अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को काम करने का मौका नहीं दिया। सचिन पायलट के काम में बार बार अड़चन डालने का काम अशोक गहलोत ही कर रहे थे, और अशोक गहलोत की वजह से सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ दिया। हालात ये हुए कि सचिन पायलट पार्टी के एक नेता के तौर पर रह गए। भले ही राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी ना मिली हो, लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी राजस्थान की जनता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री मानती है। जनता का साथ जिस नेता के साथ हो वो नेता आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता पाता है। यहाँ पर सीधे तौर पर राजस्थान की जनता का जो हाथ है वो सचिन पायलट के सर पर रखा हुआ है, और यही वजह है कि सचिन पायलट भी जनता के साथ दिखते नजर आ रहे हैं और उनके समर्थक भी सचिन पायलट का हौसला बढ़ाने में लगे हुए हैं। हालांकि अब देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो जिम्मेदारी मिली है उसे देखकर सचिन पायलट के मन में कहीं ना कहीं आशंकाएं तो जगने लगी हैं, लेकिन देखना यह होगा कि क्या अब सिंधिया को देखते हुए पायलट भी कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।